हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए यह एक आवंटन समस्या दी हुई है। कह रहा है किसानों की एक सहकारी समिति के पास दो फसलों एक्स और वाई को उगाने के लिए 50 हेक्टेयर भूमि है। फसलों एक्स और वाई से प्रति हेक्टेयर लाभ का अनुमान क्रमशः 10,500 रुपये और 9,000 रुपये का लगाया गया है। फसलों एक्स और वाई के लिए अपतृण नियंत्रण के लिए शाकनाशी द्रव का क्रमशः 20 लीटर तथा 10 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रयुक्त भूमि से जुड़ी नालियों से संबद्ध तालाब पर निर्भर जीवधारियों एवं मछलियों के जीवन सुरक्षा हेतु शाकनाशी की मात्रा 800 लीटर से अधिक ना हो। प्रत्येक फसल के लिए कितनी भूमि का आवंटन होना चाहिए ताकि समिति के सकल लाभ का अधिकतमीकरण किया जा सके। थोड़ा आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए सहकारी समिति है किसानों की, यह दो प्रकार की फसल एक्स और वाई उगाती है, ठीक है। और इसके लिए इनके पास कितनी भूमि है? 50 हेक्टेयर भूमि है। और एक्स फसल के प्रति हेक्टेयर पर इनका अनुमानतः लाभ 10,500 रुपये का है और वाई फसल के प्रति हेक्टेयर पर अनुमानतः लाभ 9,000 रुपये का है। फसल एक्स और वाई जब उगाया जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए यानी कि उसमें अपतृण नियंत्रण के लिए शाकनाशी द्रव का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि फसल एक्स के प्रति हेक्टेयर में 20 लीटर और फसल वाई के प्रति हेक्टेयर में 10 लीटर शाकनाशी द्रव का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब किसी खेत में आप शाकनाशी द्रव का इस्तेमाल करोगे, जब बारिश होगा तो बारिश होने से इसमें क्या होगा? पानी लगेगा और पानी वह बह कर कहाँ जाएगा? जहाँ गड्ढा होगा इधर। तो वही यहाँ आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अतिरिक्त प्रयुक्त भूमि से जुड़ी नालियों से संबंध तालाब पर, अच्छा इससे जो जुड़ा नाली है वो वहाँ का पानी कहाँ बह के जाएगा? तालाब में जाएगा, ठीक है। तो तालाब में जाएगा तो तालाब में जीवधारी जो होंगे, मछली होंगी, मेढक होगा, ये सब जो होंगे, तो इनके जीवन की सुरक्षा हेतु यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शाकनाशी द्रव आप इस खेत में इस्तेमाल करो, भूमि जो इस्तेमाल करो, वह 800 लीटर से अधिक ना हो, ठीक है। 800 लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो फसल एक्स और वाई उगाया जा रहा है, ये कितने कितने हेक्टेयर भूमि में उगाया जाए ताकि अधिकतम लाभ भी हो। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना फसल एक्स के लिए एक्स हेक्टेयर तथा फसल वाई के लिए वाई हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। अब समझिए, यहाँ पर हमें महत्तम लाभ चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू, अब थोड़ा समझिए क्या होगा। फसल एक्स जो है इसको एक्स हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है और फसल एक्स के 1 हेक्टेयर भूमि पे उगाने पे 10,500 रुपये का लाभ होता है। तो जब 1 हेक्टेयर उगाया जाएगा तो 10,500 एक्स लाभ हो जाएगा, प्लस फसल वाई के 1 हेक्टेयर उगाने पर 9,000 रुपये का अनुमानतः लाभ होता है। तो जब वाई हेक्टेयर उगाया जाएगा वाई फसल को तो कितना लाभ हो जाएगा? 9,000 वाई। तो टोटल ये प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे समझिए, ये दो फसल जो एक्स वाई हैं, इनके एक्स और वाई हेक्टेयर उगाए जा रहे हैं, तो टोटल ये भूमि हो गई और भूमि कितनी है? 50 हेक्टेयर है, यानी कि एक्स प्लस वाई यानी कि भूमि टोटल जो होगी 50 हेक्टेयर में आप फसल उगाइएगा या उससे कम उगाइएगा। 50 हेक्टेयर से अधिक तो नहीं ना होगा जी। चलिए अब आगे देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि फसल एक्स हेक्टेयर उगाया जाता है और 1 हेक्टेयर में 20 लीटर शाकनाशी द्रव का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे 20x शाकनाशी द्रव का इस्तेमाल हो जाएगा, 20x लीटर, और प्लस में वाई हेक्टेयर उगाया जा रहा है वाई फसल को और एक हेक्टेयर में 10 लीटर शाकनाशी द्रव का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे 10 वाई ये शाकनाशी द्रव हो गया और शाकनाशी द्रव की मात्रा अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 800 लीटर होनी चाहिए, 800 लीटर से अधिक नहीं होगी। यानी कि ये टोटल शाकनाशी द्रव जो होगा 800 लीटर होगा या 800 लीटर से कम होगा। समझ गए? तो यहाँ से आप 10 कॉमन करके उधर भाग में ले जाओगे तो 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 80 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
जो फसल हेक्टेयर में उगाए जा रहे हैं ये 0 हेक्टेयर होंगे या 0 से अधिक होगा, निगेटिव तो नहीं ना होगा, तो यहाँ पे ऋणोत्तर विरोध भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये दो हमारी रैखिक असमीकाएं आई हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को, ग्राफ खींचेंगे ना इसके लिए, यहाँ पे कर रहे हैं, रैखिक असमीका को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, ठीक है, इनको रैखिक समीकरण में बदल रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू में 50 और दूसरा आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू में 80 हो जाएगा, समझे ना। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे दो चार्ट बना लेते हैं, इनका दो दो सोल्यूशन निकालेंगे तभी ना हम लोग ग्राफ खींच पाएंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पर दो चार्ट ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग दो दो सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे दो चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग इनका ग्राफ खींच के इसका अधिकतम वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं, एक्स वाई, एक्स का 0 रखेंगे तो वाई आ जाएगा 50, वाई का 0 रखेंगे तो एक्स आ जाएगा 50, एक्स वाई, एक्स का 0 रख देंगे तो वाई आ जाएगा 80 और वाई 0 रख देंगे तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर 40। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हमने ग्राफ पेज ले लिया, यहाँ एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और इस पर हम लोग यहाँ वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा x, इधर हो जाएगा आपका x डैश, यहाँ ले लेते हैं y और यहाँ ले लेते हैं हम लोग y डैश। यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक है ना है जी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 काफ़ी है। अब इसके बाद देखिए 0, 50, तो 0, 50, 10, 20, 30, 40, 50, ये हो जाएगा आपका 0, 50, ठीक है। और दूसरा है आपका 50, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 50, 0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर हम लोग यहाँ पर रेखा खींचे तो वह रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, ध्यान से देखिएगा, इस तरह ना जाएगी जी। चलिए ये हम लोग ले लेते हैं, इसका हम लोग समीकरण लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर में 50 था। दूसरे वाले के लिए देखते हैं 0 और 80, ठीक है, 0 और 80, तो 0 और 80 ये हो जाएगा, 0 और 80 ये हो जाएगा, और फिर है 40 और 0, 10, 20, 30, 40 ये हो जाएगा, 40 और 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, देखिए, ठीक है, यही ना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, यही हो जाएगा इनका प्रतिच्छेद बिंदु। आगे यहाँ पे यहीं पे ना प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। पहले हम लोग इसका समीकरण लिख देते हैं, इसका समीकरण क्या था, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 80। अब इसके बाद हम लोग यहाँ हल क्षेत्र का पता करेंगे। तो हल क्षेत्र के लिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं 0, 0 पर असमीकाएं, इसको चेक करते हैं, 0, 0 पर असमीकाएं, असमीकाएं क्या हो जाएगा, तो इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ये देखेंगे सत्य है, यहाँ लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, तो ये सत्य है। दूसरे वाले में इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 80, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 80 बिल्कुल सत्य है, ये दोनों सत्य हो रहा है। तो जब दोनों सत्य हो रहा है तो हल क्षेत्र क्या होगा, तो दोनों इसके इधर यानी कि यह वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कोणीय बिंदु किस तरह से लेंगे, तो ये मूल बिंदु O जिसका निर्देशांक 0, 0, फिर उसके बाद ये A हो जाएगा 40, 0, यहाँ पर ये आपका B ले लेते हैं और यहाँ आपका C ले लेते हैं, ठीक है। चलिए और ये प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10, 20, 30 और यहाँ से 10, 20 यानी कि 30, 20, x का 30 और y का 20। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु O 0, 0, A 40, 0, B 30, 20 तथा D
तथा सी 0,50 है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है ना जी इसका मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये चार्ट ले लिया है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ देते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ पे लिख देते हैं z इक्वल टू में जो दिया था 10,500 x और प्लस का 9,000 y, ठीक है, ये ना दिया था। चलिए कोणीय बिंदु यहाँ ले लेते हैं। कोणीय बिंदु जो दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए 0 0, वैसे तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, एक और हमें इसमें लेना होगा, ठीक है। फिर है आपका 40 0, 30 20 और यहाँ 0 50। ध्यान से देखिएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको इसमें रखेंगे तो देखिए यहाँ 40 और क्या है जी 0 है, तो 40 में हम लोग गुना कर देंगे कितना 10,500 से। 10,500 जो है 10,500 इसमें गुना करना है आपको 40 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4,20,000, ठीक है। ये तो 0 ना हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो। अब चलिए इसमें गुना करते हैं, तो यहाँ 10,500 में ये रखेंगे ना x और y के मान, तो 10,500 में गुना करना है आपके 30 से, तो कितना आ जाएगा 3,15,000, ठीक है। और प्लस में 9 दूना 18 हो जाएगा ना, 9 दूना 18 और 4 को 0 लग जाएगा, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 4,95,000। चलिए इसको रखेंगे तो 5 में 9 यहाँ 0 हो जाएगा और 5 9 45 और ऊपर लग जाएगा यहाँ पर 4 को 0, ठीक है, 4,50,000। तो मैक्सिमम यही ना हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू यही हो रहा है एट 30 20। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः फसल X के लिए 30 हेक्टेयर तथा फसल Y के लिए 20 हेक्टेयर भूमि का आवंटन होना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ 4,95,000 रुपए हो सके। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर